हाय फ्रेंड्स, मैं तरन्नुम। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जान रहे हैं कि अभी का हमारा जो सेशन चल रहा है वो इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो से चल रहा है, जिसमें से पोइट्री सेक्शन लेसन 1 माई मदर एट 66 जो कमला दास के द्वारा लिखी गई है उसको पढ़ रहे हैं। इसमें फ्रेंड्स हम लोग स्टैंजा वाइज पढ़ रहे हैं। पहला स्टैंजा जो बहुत ही एग्जामिनेशन के भी इम्पॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही एग्जामिनेशन के भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसका पहला स्टैंजा हम लोगों ने कर लिया है। पहला स्टैंजा में हम लोग किस तरह से देखें कि पोइट अपनी मम्मी का डिस्क्रिप्शन करके कोचीन एयरपोर्ट जब जाती है तो उसको कितना बुरा फील हो रहा है जब वो अपनी मम्मी के पेल फेस को देखती है, फेडेड फेस को देखती है, थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं, वो डोज कर रही है, एक डेड बॉडी के समान दिख रही है। तो ये चीज़ें उसके दिल को बहुत छूती है और इमोशनल वो फील करती है, तो इसलिए अपने अटेंशन को वो वहाँ से हटाने के लिए आउटसाइड देखने लगती है। और सेम इसके बाद आगे का जो सिचुएशन आता है, आगे का जो स्टैंजा है वो इस तरह से है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरिड चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यहाँ पे फ्रेंड्स इस स्टैंजा में हम लोग 2 वर्ड्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहला जो वर्ड है वो है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स ही होता है कि दौड़ते हुए, यानी तेज़ गति से कोई दौड़ते हुए बाहर निकलता है, उस टाइप से दिखाया गया है। जैसे अभी इमेजिन कर रहे होंगे कि जब कभी भी हम लोग ट्रेन या कोई व्हीकल्स में चढ़ते हैं तो जितने भी बाहर की चीज़ें होती है वो पीछे की तरफ दौड़ते हुए नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये स्प्रिंटिंग वर्ड लिया गया, लेकिन इसमें कंट्रास्ट है मदर के साथ। मदर के बारे में भी यहाँ बताया है कि किस तरह उसकी मम्मी भी अब ओल्ड होती जा रही है और उसकी सारी चीज़ें पीछे छूटती ही जा रही है। और सेकंड जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है स्पिलिंग। स्पिलिंग मीन्स भी होता है गिरते हुए, खेलते हुए। यहाँ पे दिखाया गया कि बच्चे किस तरह अपने घरों में ग्रुप बनाकर निकलते हैं और फुल ऑफ इंथुजियाज्म, एनर्जी के साथ बाहर निकलते खेलते हैं। तो यहाँ पे फिर कमला दास ने अपने मम्मी के साथ कंट्रास्ट करके, कंपेयर करके वो बता रही हैं कि इन बच्चों में कितनी सारी एनर्जी है, ये उत्साह से भरे हुए हैं, बट इसकी मम्मी में वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। उसकी मम्मी आज ओल्ड होते जा रही है। यानी यहाँ पे जो स्प्रिंटिंग वर्ड है वो टाइम से रिलेट करके दिखाया गया है, और स्पेलिंग वर्ड से वो उत्साह, वो उमंग, वो प्लेइंग, वो एनर्जी जो अभी अब उनकी मम्मी के पास नहीं है, ये सब चीज़ें का उन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरह ओल्ड बढ़ने के साथ साथ हमारी जो भावनाएं, हमारा जो इमोशन है वो चेंज होता जाता है, हमारे अंदर वो शक्ति रह नहीं जाती है और दुनिया जैसी है वैसी नहीं रहती। दुनिया अपने कामों में चलती ही जा रही है, लेकिन हमारा जो वक्त है, जो हम ओल्ड होते जा रहे हैं, वो बनता ही जा रहा है। तो यहाँ पे पोइट ने अपने अटेंशन को जैसे ही बाहर किया तो वो बोल रही है कि पूरा जो वर्ल्ड है आउटसाइड वो फुल ऑफ लाइफ है, फुल ऑफ एक्टिविटी है। ट्रीज़ भी रनिंग कर रहे हैं, वो भी पास्ट की तरफ भागते जा रहे हैं। चिल्ड्रन भी जितने भी ग्रुप से निकल रहे हैं पूरा हैप्पी फील कर रहे हैं, गे फील कर रहे हैं, और ये सब समूह के साथ खेल रहे हैं। बट उसकी मम्मी जो अभी अपनी ओल्ड एज में आ गई है, उनके साथ ये चीज़ें नहीं हो रही। तो ये चीज़ें भी कभी जो सुनकर उसको बहुत ही ख़राब लग रहा है, फील करके उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने यहाँ पे 2 वर्ड्स को लेकर बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है, एक स्प्रिंटिंग वर्ड और एक स्पेलिंग वर्ड से। इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दिस लाइन्स। आंसर है, द नेम ऑफ द पोएम इज़ माई मदर एट 66 एंड द पोएट नेम इज़ कमला दास। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज, हाउ डिड शी फील। आंसर है, द पोएट was realized that her mother was lost somewhere else in thoughts and it pained her. Next question है, what did she do then? Answer, the poet withdrew her thoughts from her mother and looked outside. Next question will be, what did she notice in the world outside? Answer है, she noticed that the young trees growing outside went past as if they were sprinting and the happy children were coming out of their houses. Next question है, why does Kamla Das describe the young trees as sprinting? Answer,
Kamala Das describes the young trees as sprinting because when she is driving from her parents' home to Cochin Airport, the trees seem running past with the speeding car. Hence, the poet describes them as sprinting.